नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की वीडियो की विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और प्रचंड बहुमत से बनी है। आज आप लोगों को जो बचा लिया है वो बीजेपी ने बचा लिया है। क्यों? क्योंकि यूरोप के, अमेरिका के, जर्मनी के, फ्रांस के, लंदन के, पेरिस के, हांगकांग के चौतरफा बाजारों की हालत बेहद ख़राब है। आज अगर हमारे नतीजे थोड़े से नेगेटिव आ जाते तो आज शेयर बाजार हमारा कम से भी कम 1000 पॉइंट तो सेंसेक्स नीचे मिलता, 1000 पॉइंट तुम्हारा बैंक निफ्टी नीचे मिलता और 500-400 पॉइंट अगर निफ्टी टूट जाता तो कोई सामत नहीं है। क्या हो गया? ऐसा घबराहट क्या हो गई? समझेंगे, बताएंगे, धैर्य रखो। सबसे पहले यह समझ लो कि आज पूरी दिन भर उथल पुथल क्या रही है। देखो क्या है, जो कांग्रेस और जो महागठबंधन चाह रहा था उसके अनुसार तो नतीजे आए नहीं, नतीजे तो आ गए बीजेपी के अनुसार। और जहां पर बीजेपी ने 100 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था वहां लगभग 90 प्लस का अपना टारगेट वो लेकर के स्ट्राइक रेट के साथ में उन्होंने चुनाव जीता है। अब बात करें अगर उनकी तरफ, मतलब कांग्रेस की, तो कांग्रेस मात्र 4 सीटों पर रह गई है। और अगर बात करोगे तुम जेआरडी की, तो मतलब जो लालू प्रसाद यादव वाली पार्टी है, उनकी पिछली बार से जो है आधी सीटें रह गई हैं। और जो मतलब एक नया दल उभरा था जो जन स्वराज पार्टी करके निकला था, बहुत उद्यम मच रहा था कि इसका स्वराज आएगा उसका सुपड़ा ही साफ होता नजर आया। मतलब एक दो पार्टी विधायक की कोई वैल्यू होती नहीं है। अगर 243 में आप देखोगे, ऑल ओवर एनडीए की सरकार बनी गई है। इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखो, अभी आने वाले कोई चुनाव तो है नहीं, केवल ये जरूर है कि भाई इससे ना आपकी एक छवि का पता चलता है कि जो केंद्र की छवि है ना, सेंट्रल की छवि है, उस पर लोग बाग ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो मतलब जो सेंट्रल की छवि है मोदी या मतलब जो भी लीडरशिप है ना, उस पर लोगों का ट्रस्ट है, वो निकल के आता है। क्योंकि बीजेपी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसी के 100 सीटों का जो नतीजे आए निकल के वो आप लोगों के सामने है। और इसी यही चीज़ आपको बताएगी कि भाई लोग किस तरफ जा रहे हैं। बाजार क्यों नहीं गिरा आज? बाजार मालूम है क्यों बच गया? आज बाजार नतीजों के कारण बच गया। अगर ऑल ओवर बात करोगे तो एफआईआई ने तो पूरी कमर तोड़ डाली। अगर विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के ऊपर नज़र डालोगे तो आज लगभग 5000 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। 4900 कुछ करोड़ रुपए की है, 4918 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। अब देख लो, उसके बाद में भी तुम्हारा बाजार इतना ऊपर है। मालूम है क्यों है? क्योंकि पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का चक्कर है। एफआईआई ने 5000 करोड़ की खरीदारी बिकवाली करी है। अगर एफआईआई डीआई के ऊपर नज़र डालोगे ना तो एफआईआई ने बिकवाली कितनी करी है? 4917 करोड़ रुपए की। वहीं अगर डीआईआई के ऊपर नज़र डालोगे, घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो भाई साहब उन्होंने तुम्हारी 8461 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। जितने एफआईआई ने बेचा है प्लस उससे ज़्यादा ही डीआईआई ने और ख़रीदा है, 3000 करोड़ रुपए के आसपास में। हिला डाला। कहते हैं ना कि वो टाटा स्काई लगा डाला तो झिंगा लाला। अपन लोगों को जो बचा लिया ना उसी ने बचा लिया। कोई ज़्यादा भी ऊपर नहीं है। निफ्टी हमारा 30 पॉइंट ऊपर है। अगर बात करोगे तुम्हारा बैंक निफ्टी की तो 135 पॉइंट ऊपर है। सेंसेक्स हमारा मात्र 84 पॉइंट ऊपर है। ऑल ओवर सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले अगर बाजारों की बात करोगे तो 347 पॉइंट चढ़ा है निफ्टी एफएमसीजी, और निफ्टी फार्मा चढ़ा है 137 पॉइंट। गिरने वाले इंडेक्स में रहे हैं तुम्हारा निफ्टी ऑटो गिर गया है 143 पॉइंट, और निफ्टी तुम्हारा आईटी गिर गया 378 पॉइंट। आईटी तो उसी के कारण गिरा। निफ्टी मेटल गिर गया है तुम्हारा 94 पॉइंट। ये किस कारण गिरा? अमेरिका के कारण। अमेरिका में हो क्या गया? जो अमेरिका के डाउ जोन 800 पॉइंट नीचे था कल, हम लोग बहुत तेजी से गिरते 800 पॉइंट नीचे, समझ रहे हो। अब अगर पूरे विश्व के बाजारों पर नजर डालोगे तो अमेरिका का अभी भी 490 पॉइंट नीचे चल रहा है डाउ जोन, कल 800 पॉइंट नीचे था। जापान के बाजार 900 पॉइंट नीचे चल रहे हैं, तुम्हारा हांगकांग के बाजार 500 पॉइंट नीचे चल रहे हैं, साउथ कोरिया के बाजार 150 प्लस पॉइंट नीचे चल रहे हैं 160 पॉइंट के आसपास में। अगर तुम बात करोगे चीन के बाजार की तो 160 पॉइंट चीन के बाजार नीचे गिरे हुए हैं। यूके के बाजार की बात करोगे तो 163 पॉइंट यूके के बाजार गिरे हैं। फ्रांस के बाजारों की बात करोगे तो 100 पॉइंट के आसपास में फ्रांस के बाजार गिरे हैं। क्या जर्मनी, क्या फ्रांस, पूरा यूरोप लाल है।
क्या मतलब जिस तरफ देखो उस तरफ लाल है। वो कहावत है लाल है, जिस वो एक आता ना फेसबुक पे, वो बहुत चलता रहता है कि तरबूज का एक ऐड करते हैं, वो लाल है, पूरा यूरोप लाल है, पूरा अमेरिका लाल है। क्यों, क्या हो गया? घबराहट किस बात की है? घबराहट है जयराम पवेल की। जयराम पवेल कौन है? अमेरिका के फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं। उन्होंने क्या कह दिया है? उन्होंने ये कह दिया है कि हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि हम दिसंबर में रेट कट करेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो महंगाई है वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब अपने चरम सीमा पे है। और हमारे यहाँ जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो सीपीआई का आंकड़ा है, वो तो कम नीचे आ रहा है। तो हमारे यहाँ तो हम और आने वाले जो एमसीपी की बैठक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, उसमें हम सोच रहे हैं कि हो सकता है रेट कट हो जाए। और अमेरिका में महंगाई अलग लेवल पे है, क्योंकि ट्रंप ने अपने ढाई चावल अलग ही पकाए थे, और उनके जो ढाई चावल हैं, किसी भी चीज़ को इम्प्लेंट होने में टाइम लगता है। अगर रेपो रेट कट करोगे तो वो मार्केट में जीरो ग्राउंड पे आने में 2-3 महीने का टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई ने रेट कट कर दिया तो अब तो तुम जो है सबको ले आकर घर घर बांट दोगे। भाई कोई लोन लेने जाएगा, उसे कम दरों पे मिलेगा, और फिर कार खरीदेगा, फिर वो बाइक खरीदेगा, फिर वो मतलब वो मार्केट तक, जीरो ग्राउंड तक आने में 2-3 महीने का इम्प्लीमेंट करने में समय लग जाता है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बीज बोए थे वे अब आ रहे सामने। अब सामने आ रहे हैं, तो ट्रंप को दिक्कत क्या है? अब जो जयराम पवेल है, जयराम पवेल को हटाने की पावर डोनाल्ड ट्रंप के पास में है नहीं, बस केवल गर्रिया सकते हैं। कई बार वो बोल चुके, बोले तू फोकट की तनख्वाह ले रहा, मेरा बस चला तो 1 मिनट में तुझे लात मार, मतलब लात मारने का नहीं, मतलब मैं भगा दूँ, हटा दूँ, तो कोई मतलब कि पेमेंट नहीं ले रहा है। तो उनने कह दिया कि कोई कंफर्म नहीं है कि भाई इस बार हम रेपो रेट पे कट करने वाले हैं। कब? दिसंबर में। मतलब पिछली बार से तो हुआ ही नहीं, गुड़ दिखा के डला मार दिया। पहले भी बोल दिया कि अब हम रेट कट करेंगे, उस बोले फिर देखेंगे, रेट कट करेंगे, सोचेंगे। और अभी जो उन्होंने कल बयान दिया कि हम विचार कर रहे हैं, कंफर्म नहीं है कि रेट कट करें या तो नहीं करें, बस इतना ही था। भी और क्या था, पूरा बाजार ऊपर से नीचे धड़ाम और चौतरफा बिकवाली देखने के लिए मिली। ये है मेन कारण। बात करेंगे सेजिलिटी को। सेजिलिटी इंडिया कंपनी क्या करती है? तुम्हारा इसने आज लगभग अपनी 16.5% के आसपास में हिस्सेदारी बेची है, और 3550 करोड़ रुपए के आसपास की बल्क डील है। अब समझो कि भाई सेजिलिटी इंडिया गिरी क्यों? क्योंकि सेजिलिटी इंडिया ने अपने जो है 15,41,71,470 शेयर बेचे हैं 46 रुपये के प्राइस बैंड पे। मतलब अगर इसकी बल्क डील को निकाल के देखोगे तो लगभग भाई ये मान के चलो कि 3550 करोड़ रुपए के आसपास में बल्क डील हुई है। लाइफ में वित्त सलाहकार का होना क्यों जरूरी है? किसी ने ये देख लिया कि भाई प्रमोटर अपना 16.5% हिस्सा बेच रहा है, मतलब उसे कुछ नहीं सोचा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने आज लगा दी स्वाहा। वो सुबह देखा, उन्हें पता चला कि प्रमोटर माल बेच रहा है, और माल बेच रहा है तो अपन भी बेच दो, खाम खत्म, क्योंकि प्रमोटर को भरोसा नहीं है तो हमें क्यों होगा। भाई वो बेच की सराय है तो देख लो, उसने अपना हिस्सा बेचा, लेकिन किसे बेचा मालूम है? म्यूचुअल फंड को, एफआईआई को, डीआईआई को, जो मतलब पैसा बड़े बल्क लेवल पे पैसा लगाते हैं, उन्हें बेचा। अब जाहिर सी बात है, मान लो मुझे को 1000 करोड़ रुपए लगाना है, तो मैं 1000 करोड़ रुपए लगाऊंगा, तो मैं किसी भी प्रमोटर से क्या बात बोलूँगा जनरली कि भाई मेरे को 1000 करोड़ रुपया लगाना है, आपका शेयर का रेट चल रहा 52 रुपया, तो मेरे को एक काम करो, तुम 50 रुपये के रेट से दे दो, और मेरे को ना 2 करोड़, मतलब ऐसा मान लो 1000 करोड़ लगाना है, तो 1000 करोड़ के इक्वल टू 2 कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं यार, 52 पे तो नहीं दे सकता। नहीं तो अपन डायरेक्ट बोले एक काम करो, तुम एनएससी पे आकर डायरेक्ट डील कर लो। आपने जो उसमें वॉल्यूम देखी होगी ना, अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे होंगे, आपका जो वित्तीय सलाहकार होगा, आप उससे पूछना कि सुबह के टाइम इतनी हायर वॉल्यूम आई, इतनी तो आज तक नहीं आई। मतलब स्टॉक लगभग 18 करोड़ के आसपास में जो शेयर है ना, वो ट्रेड हो रहे थे 18 से 20 करोड़ के आसपास में शेयर। क्यों ट्रेड हो रहे थे? कि भाई किसी ने, बस ट्रेड कब शेयर होते हैं? कोई बेचता है, कोई खरीदता है। जब किसी ने बेचे होंगे तभी तो कोई खरीद रहा है। आप बताओ, टपारिया टूल्स में हमेशा अपर सर्किट लगा मिलता है, आपने कभी नोट किया? टपारिया टूल्स में जब भी आप देखोगे अपर सर्किट मिलेगा लगा हुआ, मतलब बायर हैं पर सेलर नहीं है। कभी देखोगे कोई कंपनी के बारे में बहुत नेगेटिव खबर आ जाती है, तो कंपनी का जो लोअर सर्किट लगा मिलता है हमेशा, लोअर सर्किट मतलब हर रेट पे जो बेचने वाला है वो खड़ा है कि भाई तू ले ले, एक काम कर, 10 में नहीं ले रहा 9 में ले ले, 9 में ले रहा 8 में ले ले, 8 में ले रहा 6 में ले ले, जब आपको 2-3 दिन अपर लोअर सर्किट मिलता है। लेकिन उसके लिए बायर नहीं खड़ा,
बायर तो मिलेगा जब तो आप बेच पाओगे, अगर बायर सेलर दोनों मिलेंगे तभी तो आप एक दूसरे को ले पाओगे। तो ये काम हुआ है जो आज सिजिलिटी इंडिया में हुआ। सिजिलिटी इंडिया में 18 करोड़ के आसपास में शेयर ट्रेड हो रहे थे, कारण 18 करोड़ इधर 18 करोड़ उधर, मतलब 36 करोड़ के आसपास मान लो आप। क्यों? तुम्हारे सामने जिसके पास वित्तीय सलाहकार नहीं है वो तो केवल इतना सुन लेता है कि भाई दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत यो है कि यार प्रमोटर बेच रहा है हिस्सा, और प्रमोटर बेच रहा है, भाई बेच के भागो। हाँ, मतलब जो मैं तो अपने क्यों ऐसा, मैं अपने वित्तीय सलाहकार होने के नाते भैया मैं तो जिसका है उसे बता देता हूँ कि डोंट वरी, टेंशन नहीं ले। अब कोई नई फ़ोन उठाए तो उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं। अब कोई ऐसी स्थिति में भी, और यहाँ तक तो सब ठीक है, लोग बाग शॉर्ट करके नुकसान कर लेते हैं। मतलब बस इतना सुना कि प्रमोटर ने 16% होल्डिंग बेच रहा है, प्रमोटर 16% होल्डिंग बेच रहा है, मतलब कंपनी खराब हो गई, कंपनी में सब कुछ बर्बाद होने वाला है। एक काम करो, ऊपर से पहले ही बहुत चढ़ा हुआ है प्रमोटर, अब मान लो 53 पर शेयर चल रहा है, 46 पे प्रमोटर बेच रहा है, बोले 8 रुपये तो वैसे ही गिरेगा, एक काम करो और बेच दो। मतलब और बेच दूंगा मतलब इंटरडे में शॉर्ट कर दो, और इंटरडे में शॉर्ट कर दिया। अब वो अगर तुमने 47 पर शॉर्ट करा है तो 47 पर शॉर्ट करोगे तो जब वो 45 आएगा तो तुम्हें 2 रुपये का फायदा होगा। अब वो हो गया उल्टा, वो 45 से बढ़ के हो गया 53 54, अब और लंका लग गई। अगर तुमने मान लो दो, उदाहरण से मानो 1000 शेयर शॉर्ट करे, एक करे तो 10,000 है, पर उदाहरण से समझ लो 1000 शेयर शॉर्ट करे, 48 पर शॉर्ट करे और 48 से वो चला गया 52, तो 4 रुपये बढ़ गया, और 10,000 शेयर है तो 40,000 तो वैसे घुस गए। तो मतलब मार्केट में ना बिना वित्तीय सलाहकार के मत आओ, नुकसान कर लोगे। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया, आप वहाँ पे जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेरी रहे किसी तरह की भी तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जरूर करा करो, उससे क्या है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना वो पकड़ता है कि भाई इस तरह किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।